हेलो स्टूडेंट। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, अपना एक एग्जाम्पल चल रहा था। अपनी लास्ट क्लास बीच में रह गई थी, तो ये एग्जाम्पल अपना लास्ट था जिसमें अपन प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे थे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था इस एग्जाम्पल में। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि देखिए आप इस बॉन्ड को चेक कीजिए। आप सी एच बॉन्ड, ये सी एच टू, ये सी एच टू और ये सी एच, ठीक है। इससे आप एक आइडिया तो बिल्कुल लगा सकते हैं कि देखिए सी एच बॉन्ड है, एक तो सी एच बॉन्ड है और एक सी एच टू बॉन्ड है। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? बिकॉज देखिए यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़े हुए होंगे और यहाँ पे ओनली एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, मतलब सी एच की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी सी एच टू से। अब सी एच की भी बात करें तो इसको देखिए, जब अपन ओपन करते हैं, इसको जब अपन ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं सी एच टू। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक सी एच टू और जोड़ दो। अब ये सी एच टू इस डबल बॉन्ड सी एच से जुड़ा हुआ, मतलब एक सी एच तो ये रहा और दूसरा सी एच अपन ये जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओनली सी एच थ्री दो कार्बन है, और इस पे क्या है देखिए, यहाँ पे सी एच, इस पे दो कार्बन है और उसके साथ एक कार्बन और लगा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट नंबर इसको दे देंगे, सेकंड नंबर इसको दे देंगे। अब अपन बात करते हैं, देखिए थर्ड एंड फोर्थ की जब अपन बात करते हैं, इस वाले की इस वाले की जब अपन बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले अपन ने केस देखा ऐसा कि जब अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, ठीक है। आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना थर्ड नंबर और ये हो जाएगा फोर्थ नंबर, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को अपन, बिल्कुल इजीली इसको अपन कर सकते हैं। तो ये बात हुई अपनी किसकी, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। रोल नंबर अपने 4 की बात हुई। अब अपन रोल नंबर 5 की बात करेंगे। रोल नंबर अपना 5 है और उसकी बात करेंगे। देखिए उसमें अपने को क्या देखना है कि जो लॉन पेयर है किसी भी कायरल सेंटर से या फिर किसी भी स्टीरियो सेंटर या फिर कायरल कार्बन से लॉन पेयर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस लॉन पेयर की लोवेस्ट प्रायोरिटी अपन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं लॉन पेयर गेट्स लोवेस्ट प्रायोरिटी, लॉन पेयर गेट लोवेस्ट प्रायोरिटी, लॉन पेयर को सबसे कम प्रायोरिटी देंगे। चलिए एक एग्जांपल करते हैं अपन। सपोज कीजिए ये एक एग्जांपल, हाइड्रोजन जोड़ दिया, ड्यूटेरियम जोड़ दिया और ये मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया जैसे ट्राइटियम जोड़ दिया, और यहाँ पे अपना क्या है, लॉन पेयर ग्रुप जुड़ा हुआ है। या फिर देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ओके। यहाँ पे सी एच थ्री जोड़ दिया और ये जोड़ दिया मैंने सी टू एच फाइव जोड़ दिया, और ये लॉन पेयर अपना जुड़ा हुआ है। तो इसकी प्रायोरिटी अपन कैसे देखेंगे, इसकी प्रायोरिटी देखेंगे, देखिए अपन बात करते हैं लोवेस्ट नंबर लॉन पेयर को दे देंगे 4 नंबर, ठीक है। अब इन तीनों में से एक नंबर किसको देंगे, आइसोटॉप, हेवियर आइसोटॉप अपना क्या है, ट्राइटियम, एक नंबर इसको, दो नंबर ड्यूटेरियम एंड थर्ड नंबर ट्राइटियम हाइड्रोजन को अपन दे देंगे, ठीक है। अब अपन 4 नंबर लोन पेयर को अगर अपन ने दे दिया, इन तीनों में अपन चेक करेंगे तो फर्स्ट नंबर अपना ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड नंबर हाइड्रोजन हो जाएगा, और फोर्थ नंबर अपन लोन पेयर पे करके आए हैं। तो इस तरह से अपने को 5 नंबर रूल, जो रूल नंबर 5 है, ये अपने को अप्लाई करना है। आज तक अपने, अब देखो अभी तक 5 रूल्स अपन ने कंप्लीट कर लिया प्रायोरिटी डिसाइड करने के। और जब अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करनी आ जाएगी, तब देखिए 1 मिनट का काम है आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना, ठीक है। और अपन काफ़ी सारे उसमें केसेस देखेंगे, जैसे मान लो वेस्टेज का अपन करेंगे, फिशर का अपन करेंगे, चेयर फॉर्म का करेंगे, मोनोसाइक्लिक का करेंगे, बाईसाइक्लिक का अगर अपन करेंगे, तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे। और वहाँ पे आर एस नोमेनक्लेचर निकालने से पहले जो कायरलिटी रूल है उसको अपन कंप्लीट करने से पहले अपने को सीआईपी रूल पता होना चाहिए, प्रायोरिटी रूल अपने को पता होना चाहिए। तो प्रायोरिटी पे अपन इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रूल नंबर 6 की देखिए अपन चर्चा करते हैं। रूल नंबर 6, और रूल नंबर 6 कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें क्या करना आपको, देखिए सपोज कीजिए आपको कोई कायरल सेंटर से आपको क्या दे दिया, एक दे दी 3 मेंबर रिंग और एक लगा दिया आपको 4 मेंबर रिंग, ये लीजिए ये 4 मेंबर रिंग लगा दी, और एक लगा दी 5 मेंबर रिंग, और एक लगा दी आपको 6 मेंबर रिंग आपको लगा दी। अब देखिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अपन 6 मेंबर रिंग को एक नंबर देंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक हेवियर आइसोटोप एटम लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप
अगर देखो मैं आपको समझा दूंगा बाकी सारी चीज़ें, आपको क्या करना है इसमें, एक नंबर इसको देना, फर्स्ट नंबर ये वाला हो जाएगा, सेकंड नंबर फोर्थ नंबर, एंड थर्ड नंबर हो जाएगा 5 नंबर वाला, और फोर्थ नंबर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। देखो इसको डिसाइड करने का तरीका क्या होगा, वैसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, फिर भी देखो आपसे कोई पूछ ले या फिर आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो कार्बन जुड़े हुए हैं, ये चारों डायरेक्टली कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका आप मेरे को बता सकते हैं कि ये कौन से कार्बन है, तो मैं इसको बोलूँगा 3 डिग्री कार्बन। सारे 3 डिग्री कार्बन हैं, ये लीजिए 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। इस 3 डिग्री कार्बन से कौन से कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। अच्छा इससे भी क्या जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है, और इससे भी जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन। अब मान लीजिए 3 डिग्री कार्बन सेम है, 3 डिग्री से क्या जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन, सब में सेम है। अब 2 डिग्री से क्या जुड़ा है, वापिस देखिए 2 डिग्री कार्बन अपना जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री से सब में 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ, ये लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। और 2 डिग्री से इसमें भी 2 डिग्री कार्बन, और यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बन। अब देखिए नेक्स्ट एटम की तरफ अपन और मूव करते हैं, और नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे अपन देखें, इसकी तरफ देखें तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन, और अपन देखें इस वाले की तरफ तो यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बन, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस एटम से 2 डिग्री से अब वापस क्या आ गया, 3 डिग्री कार्बन एटम आ गया। अब सोच के देखिए 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, सी अपन बोलते हैं, 2 डिग्री को क्या बोलते हैं जनरली, सी एच। अगर रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं तो 1 डिग्री अपना ये हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी कम, इसकी कम, तो सबसे पहले इसकी, ठीक है। फिर आप देखोगे इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री से वापस 3 डिग्री आ गया, मतलब सेकंड इसकी 2 डिग्री से वापस 2 डिग्री, और इसकी 2 डिग्री से वापस अपना क्या आ जाएगा, 3 डिग्री आ जाएगा। आप इस तरह से मूव करके देखना, वन वन एटम की तरफ मूव करके देखना, ठीक है। आप इस तरह से एटम मूव करके देखना, जैसे ये किया मैंने, 3 डिग्री से 2 डिग्री, 3 डिग्री से ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री से 2 डिग्री, 3 डिग्री से 2 डिग्री, सेम है, ठीक है। अब 2 डिग्री से 2 डिग्री सेम है, 2 डिग्री से 2 डिग्री सेम है, 2 डिग्री से 2 डिग्री सेम है, ये 2 डिग्री से अपना 2 डिग्री से 2 डिग्री सेम है, ठीक है। नेक्स्ट अपन और मूव करते हैं, 2 डिग्री से 2 डिग्री सेम है, अब ये 2 डिग्री से 3 डिग्री आ जाता है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी 1 लिख देते हैं। यहाँ से 2 डिग्री से वापस 2 डिग्री सेम है, यहाँ से 2 डिग्री से वापस 2 डिग्री सेम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूव की, तो इसमें 2 डिग्री से 3 डिग्री आ जाता है, तो इसको सेकंड दे देते हैं, और यहाँ पे 2 डिग्री से 2 डिग्री, और यहाँ पे 2 डिग्री से 2 डिग्री ही आता है। नेक्स्ट मूव की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री से 3 डिग्री आ जाता है, तो थर्ड नंबर इसको दे देंगे, और यहाँ पे 2 डिग्री से 2 डिग्री ही आता है, और फिर इसमें 2 डिग्री से 3 डिग्री आता है, तो फोर्थ नंबर इसको अपन दे देंगे। इस तरह से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान रखना इस केस के, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको रूल नंबर 6 में, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए ये अपने कॉमन रूल हो गए, जिसमें अपन 6 रूल की तरफ आ गए। अब अपन बात करेंगे कि मान लो अपने पास कायरल कार्बन तो है ही, ठीक है, कायरल कार्बन अपने पास कायरल सेंटर है, लेकिन ऐसा कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं, ऐसा सेंटर भी बोल सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर, तो उसका भी अपन प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। चलिए स्यूडो कायरल सेंटर की प्रायोरिटी रूल नंबर 7 से अपन देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 7 है अपना, देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए ये एग्जांपल अपना, यहाँ पे ग्रुप फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये लीजिए यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अपना H जुड़ा, यहाँ पे CH3, ठीक है। और ये लीजिए यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और ये CH3 है। ये अपना कोई कंपाउंड अपने को दे के रखा है। देखिए इसमें सबसे पहले तो अपन ये डिसाइड करेंगे कि ये जो कार्बन एटम है बीच वाला, इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्यूडो कायरल सेंटर बोलेंगे, या फिर स्टीरियो केमिकली कायरल सेंटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्टीरियो केमिकली
कायरल सेंटर, या फिर इसको क्या बोलेंगे, स्यूडो कायरल सेंटर, स्यूडो कायरल सेंटर। अब क्यों बोलते हैं इसको स्यूडो कायरल सेंटर, देखिए इसकी मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए एक कायरल सेंटर क्या होता है, एक कायरल सेंटर उसको बोलते हैं जिसमें चार ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, WXYZ चारों डिफरेंट कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए दो एटम तो डिफरेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये जो तीसरा एटम है ये, और ये चौथा एटम है, चौथा ग्रुप है, ये स्ट्रक्चरली सेम है बट स्टीरियो इनकी अलग अलग है, ठीक है। अपन बोल सकते हैं कि जिसमें चारों एटम स्टीरियो केमिकली कायरल सेंटर या फिर स्यूडो कायरल सेंटर कैसे होंगे, जिसमें दो ग्रुप ऐसे होंगे जिनका स्ट्रक्चर ही सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है। देखिए आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है CH3, तो यहाँ पे CH3 है H, तो स्ट्रक्चर ये सेम है दोनों ग्रुप बट इनके स्टीरियो अलग अलग है। तो ऐसे कायरल सेंटर को अपन क्या बोलेंगे, स्यूडो कायरल सेंटर अपन बोलते हैं। अब इनका क्या करेंगे अपन, इनका प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करेंगे, देखिए प्रायोरिटी डिसाइड करने के सेम वही रूल्स अपन फॉलो करेंगे। देखिए फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन और ये कार्बन है, ठीक है, तो इसमें अपन क्लोरीन को फर्स्ट नंबर देंगे और सेकंड नंबर फ्लोरीन को देंगे। अब बात करते हैं इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप में, दोनों सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका सेम है, इनकी स्टीरियो जैसे अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अपन बात कर रहे हैं, अभी तक अपन ने जैसे सीखा नहीं है, फिर भी अपन इतनी क्लासें पढ़ के आए हैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ, देखिए HH दोनों सिस, या फिर इसको मैं बोलता हूँ जेड एल्किन बोल सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए CH3, इसको अपन ट्रांस या फिर ई एल्किन इसको बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रायोरिटी आप डिसाइड करोगे, आप हमेशा ध्यान रखोगे जेड डोमिनेंट होता है ई से, या फिर जिसकी बात करता हूँ मैं सी से, ये डोमिनेंट होता है ट्रांस से। और आगे बहुत काम आएगा नोमेनकल्चर में, नंबरिंग में आगे अपने को बहुत काम आएगा। तो देखिए अपन 3 नंबर अब किसको देंगे, देखिए जेड कौन सा अपना, ये वाला, तो 3 नंबर अपना ये हो जाएगा और 4 नंबर अपना ये हो जाएगा। इस तरह के अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं, जैसे अपन ने अभी स्यूडो कायरल सेंटर की बात की, नेक्स्ट स्यूडो कायरल सेंटर की अपन बात करते हैं। लीजिए एग्जाम्पल्स लेता हूं मैं। ये एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, ये लीजिए HOH, ओके, यहाँ पे भी HOH ले लिया मैंने, और ये भी ले लिया HOH ले लिया, ठीक है। अब देखिए अपना इसमें कायरल सेंटर कौन सा है, इसको कायरल सेंटर बोल देंगे, ठीक है। इसके 3 ग्रुप कौन से हैं, देखो हाइड्रोजन COH OH, और चौथा कौन सा है, ये पूरा पूरा चौथा ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा चौथा ग्रुप है, ये लीजिए, ठीक है। इस कायरल सेंटर के, इसको बोलेंगे अपन कायरल सेंटर, ओके। अब देखिए अपन मान लीजिए इस कायरल सेंटर की बात करता हूं मैं, ये कायरल सेंटर, अब किस कायरल सेंटर की बात करता हूं मैं, इस कायरल सेंटर की बात करता हूं, ये कायरल सेंटर है, और इस कायरल सेंटर में 4 ग्रुप कौन कौन से हैं, डिफरेंट, 1 2 3, एंड ये ऊपर वाला पूरा, ये ऊपर वाला पूरा, ठीक है, ओके है। ये लीजिए अब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसमें देखिए ये H और ये OH दोनों डिफरेंट है, ओके। और इस ये जो ऊपर वाला ग्रुप है और ये नीचे वाला ग्रुप है, ठीक है, ऊपर वाला ग्रुप और ये नीचे वाला ग्रुप, ये दोनों देखिए स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, सेम होते हैं, स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, बट ये क्या होते हैं, स्टीरियो इनकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस सेंटर को क्या बोलूंगा, इस सेंटर को मैं क्या बोल दूंगा, इस सेंटर को बोल दूंगा अपना स्यूडो कायरल सेंटर, स्यूडो कायरल सेंटर,
स्यूडो कायरल सेंटर इसको बोल सकते हैं। अब देखिए अपना, सपोज कीजिए मान लो यहाँ पे ये ऊपर वाला ग्रुप है, ऊपर वाला कायरल सेंटर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन सपोज कीजिए आर है। अभी अपने निकाला नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए इसका आर कॉन्फ़िगरेशन है, और नीचे वाला का कॉन्फ़िगरेशन सपोज कीजिए क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो अपने लिए क्या बन गया, एच ओ एच, ये सेम थे स्ट्रक्चरी, ये आर हो गया और ये क्या हो गया, एश हो गया। अब इसका अपन क्या कर देंगे, प्रायोरिटी डिसाइड कर देंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, देखिए ये यहाँ पे एक नंबर इसको दे देंगे, ये आर है मतलब ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन तो है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन, 4 नंबर अपन इसको दे देंगे। अब थर्ड नंबर इसको दे या फिर इसको दे, इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखना, आर कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेंट और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन 30 ऊपर वाले को 3 देंगे और नीचे वाले को 4 दे देंगे। इस तरह से अपने को ये जो स्यूडो कायरल सेंटर है इनके भी अपने को प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए एक एग्जांपल कुछ ऐसा लेता हूं मैं, ये लीजिए यहाँ पे COH लिख दिया, सेम वही अपन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर रहे हैं, HOH, ये HOH है, ये HOH, ये HOH है, ये HOH है, ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको देख के पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें स्यूडो कायरल सेंटर है। देखिए इसमें 4 ग्रुप अलग अलग है, फर्स्ट वाले में तो कायरल हो गया ये, ठीक है, कायरल बोल सकता हूँ इसको मैं। और सेकंड वाले में भी देखो 4 ग्रुप अलग अलग है, ये भी कायरल होगा। इसकी बात करता हूँ लास्ट वाले की, ठीक है, लास्ट वाले में कायरल होगा, चारों ग्रुप अलग अलग है, देखना मैंने आपको बता दिया पहले वाले एग्जाम्पल में, ये भी कायरल होगा। इसकी बात करता हूँ तो ये स्यूडो कायरल होगा, ये क्या होगा, स्यूडो कायरल सेंटर होगा। बिकॉज देखिए H और OH ये दो तो डिफरेंट है स्ट्रक्चरली, ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रुप स्ट्रक्चरी क्या होता है इसमें, ये इसमें सेम है बट ये स्टीरियो अलग अलग है। अब देखिए सपोज कीजिए इस कार्बन की स्टीरियो, इस कार्बन की स्टीरियो सपोज कीजिए, इस कार्बन की स्टीरियो क्या क्या हो सकती है, आर हो सकती है, एस हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक कॉमन एक रूल लिख रहा हूँ, देखिए फर्स्ट वाला कार्बन है, इसके मान लो आर है, ठीक है, सेकंड वाले की क्या है, आर है मान लो, ओके, और ये अपना स्यूडो कायरल सेंटर है, इसकी क्या है, सपोज कीजिए एस है और इसकी एस है, सपोज कीजिए, अपने निकाला नहीं है अभी, सपोज कीजिए। या फिर क्या क्या हो सकता है, देखिए आर, ये एस हो गया, या फिर ये एस, ये आर, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं अपना, ये आर है और ये एस है, ओके, दोनों सेम सेम लिख दिए। या फिर ये हो सकता है ये आर आर और ये हो सकता है एस आर, या फिर ये क्या हो सकता है, एस एस हो सकता है, ये एस आर हो सकता है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो अपन कर सकते हैं। ये आर एस, तो ये भी अपना आर एस हो सकता है। यहाँ पे अपन प्रायोरिटी कैसे देखेंगे, देखिए अपन बात करते हैं स्टार्टिंग में, OH को अपन 1 नंबर देते हैं, 4 नंबर इसको देते हैं। अपनी बात कहाँ पे टिकी है, 3 नंबर इसको दें या फिर 3 नंबर इसको दें अपन, ठीक है, अपनी बात यहाँ पे टिकी है। तो आप एक प्रायोरिटी आप इस तरह से डिसाइड करना, आर आर डोमिनेंट और एस एस, ठीक है, फिर आर एस डोमिनेंट और एस आर, ठीक है। और ये कहाँ से जुड़ी हुई है, देखो मैंने आर बोला है तो फर्स्ट ये वाला कायरल सेंटर से, ये आर बोला है तो फर्स्ट ये वाला, ठीक है, और ये एस बोला है तो फर्स्ट अपना यही है, बस इसको आप ध्यान रखना। तो देखिए ये वाला जो रूल अपन ने किया है अब अपना अप्लाई करते हैं। देखिए आर आर है ऊपर वाले का, दोनों कायरल का, नीचे वाले का एस एस है, ठीक है, तो ये डोमिनेंट होंगे, मतलब इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा 2 नंबर और ये हो जाएगा अपना 3 नंबर, ठीक है। इस तरह से ये अपना मामला है भाई, एच ओ एच और यहाँ पे 2 कायरल ग्रुप है, ठीक है, जिनका क्या है आर आर और ये क्या है एस एस। तो अपन 2 नंबर इसको देंगे ऊपर वाले को, 3 नंबर इसको देंगे, फर्स्ट अपना ये है, 4 अपना ये है, ठीक है। अब आर एस और आर एस दोनों अपने ये है, हालांकि अपने वापस इसको रिपीट कर दिया है, इसको आप एस एस लिख दो, ये एस कर दो, ये क्या अपना एस एस और आर एस है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, एस एस आर एस से डोमिनेंट होता है, ये लीजिए, ये लिख रखा है अपन ने, ठीक है। दूसरा आर आर ये डोमिनेंट होता है हमेशा, एस एस ये भी डोमिनेंट होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
अब देखो आर एस और आर एस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग, ये स्यूडो कायरल सेंटर बीच में, ये लीजिए बीच में स्यूडो कायरल सेंटर है, यहाँ पे एस है पहले और यहाँ पे पहले आर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला डोमिनेंट हो जाएगा, आर वाला डोमिनेंट हो जाएगा, और ये मतलब इसको प्रायोरिटी कम दे देंगे अपन, तो 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे, 1 और ये 4, ठीक है। इस तरह से अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करनी अब आनी चाहिए। तो सारे अपने प्रायोरिटी के रूल देख लिए। रूल नंबर अपन ने फर्स्ट की बात की थी, कहाँ पे, रूल नंबर फर्स्ट की बात की थी एटॉमिक नंबर की, डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन नंबर से, कार्बन नंबर का एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम का एटॉमिक नंबर चेक करना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो प्रायोरिटी फर्स्ट होगी। सेकंड बात, हेवियर आइसोटोप अपन प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। थर्ड बात क्या थी, अगर डायरेक्टली जुड़े हुए एटम का एटॉमिक नंबर सेम है देन अपने को आगे की तरफ मूव करना है। 3 इसके मेन रूल थे। फोर्थ अपन बात कर रहे थे कि मल्टीपल बॉन्ड्स की, उसको मैंने आपको ओपन करना सिखाया। फिफ्थ नंबर पे अपन ने बात की किसकी, जहाँ पे क्या होता है कि मतलब इस तरह से डायरेक्ट अपन ने रूल देखे थे फिफ्थ नंबर में, कि मान लो एक लॉन पेयर क्या है अपना, लोवेस्ट अपने को उसमें प्रायोरिटी में रखना है, लोवेस्ट नंबर उसको देने। 6 नंबर और फिर 7 नंबर के बाद में अपन ने बात कर ली स्यूडो कायरल सेंटर का कैसे करना है। तो स्यूडो कायरल सेंटर में अब मैंने आपको 3 ये एग्जाम्पल्स देखने बताए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, देखिए। एक इस तरह का आ जाता है, तो अपने को क्या करना है, जेड प्रायोरिटी ई, देन अपन जेड को अपन मोर नंबर देंगे, प्रायोरिटी में अपने को हाई नंबर अपने को देने हैं, ठीक है। प्रायोरिटी में फर्स्ट रखना है, ये मतलब है। और सेकंड मैंने बोला कि 2 कायरल सेंटर हो और इसके बीच में एक स्यूडो कायरल सेंटर हो, तो इसमें दोनों कायरल सेंटर में जिसका आर होगा वो अपना लोवेस्ट प्रायोरिटी होगा, ठीक है। और थर्ड मैंने आपको बताया कि मान लो 2 कायरल सेंटर है, ऊपर नीचे दो, दो ही ऊपर नीचे, और बीच में स्यूडो कायरल सेंटर है, तो ये वाला अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करने में अपने को मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, क्वेश्चंस की बात करते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इससे पहले अपन ने देखा था कि एक कायरलिटी रूल क्या होता है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। इतना कोई अपने मेन है नहीं, क्योंकि उस रूल पे अगर अपन चलेंगे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अपने को देखो वो रूल क्या होता है, कायरलिटी रूल क्या होता है। आपको क्या काम करना, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना, 1 2 3 4 प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना, ठीक है। और फिर देखिए आपको मैं बताता हूँ, सपोज कीजिए अपन ने 1 नंबर ये दिया, 2 3 एंड 4, ये अपन ने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात की। और यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद में आपको क्या काम करना, लोवेस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट नंबर पे है उसको आप क्या रखोगे, उसको आप रखोगे कहाँ पे, अपने को इस वाली लाइन पे रखना है, वर्टिकल लाइन पे रखना है, ठीक है। वर्टिकल लाइन पर अपने को रखना है, बिकॉज क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी 4 नंबर है, चाहे वो कोई भी हो, उसको वर्टिकल लाइन पे रखेंगे, मतलब इस वाली लाइन पे रखेंगे, या तो 2 पे या फिर 4 पे। और अगर ये पहले से मौजूद है तो अपने को जरूरत नहीं है, और अगर ये नहीं है तो अपने को क्या करना होता है, अपन इवन चेंज करा के उसको वर्टिकल लाइन पे ले आएंगे, चाहे वर्टिकल आप टॉप पे ले आओ या फिर वर्टिकल बॉटम पे ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पे आप ले आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपने को क्या करना है, आप 1 से 2 की तरफ मूव करना, बस यही ध्यान रखना। देखो बुक्स में वगैरह में कहाँ पे आप पढ़ोगे 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, ठीक है। हालांकि अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ओनली आप क्या ध्यान रखोगे, ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से आप 2 की तरफ मूव करना। और अगर नहीं होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा नहीं होता, कहाँ पे नहीं होता है। देखिए 1 से 2 ये हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, 1 से 2 मूव होने पर अगर मान लो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अपना मूव अपने को मिलता है, तो अपन उसको आर बोल देंगे। और अपने को एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो उसको अपने को एस बोल देंगे, ठीक है। ये था अपना। और मान लीजिए अपना अगर मान लो 1 2 इस तरह का कोई कंपाउंड अपने को मिल गया, तो देखिए 1 से 2 अपने को करना, और 1 से 2 देखिए अब यहाँ पे नहीं हो रहा, मतलब ये स्थिति अपने को मिलेगी। 1 से 2 अपन इधर भी जा सकते हैं और 1 से 2 अपन इधर भी जा सकते हैं। कौन सा वाला रास्ता अपने को लेना है, वो वाला रास्ता लेना है जिसके बीच में 4 नंबर आए, जिसके बीच में क्या है भाई,
4 नंबर आए। समझ में आ रही है मेरी बात? जिसके बीच में 4 नंबर आए मतलब आपको ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको लेना है। ये कायरलिटी रूल था। वापिस मैं आपको रिपीट कराता हूँ इस रूल की कि लोवेस्ट प्रायोरिटी को अपन कहाँ पे रखेंगे, वर्टिकल लाइन पे रखेंगे। अगर वो नहीं है तो अपन इवन चेंज करा के वर्टिकल लाइन पे ले आएंगे। देन उसके बाद में अपने को मूव कहाँ पे करना है, अपने को 1 से 2 की तरफ मूव करना है। 1 से 2 की तरफ मूव करने पर अगर मान लो अपना मूव कैसा अपने को मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो अपन उसको आर बोल देंगे। एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है तो उसको अपन एस बोल देंगे। इस चीज को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब चलिए अपन किस किस टाइप के अपने को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन लिख सकते हैं बीच में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपने को पूछा जा सकता है। तो लीजिए फर्स्ट अपन बात करें कि मान लीजिए आपको फर्स्ट पूछ लिया गया, कैसा पूछ लिया गया कि मान लीजिए आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया। दूसरा दूसरा आपको पूछा जा सकता है वेज डेस का, वेज डेस रिप्रेजेंटेशन का। तीसरा मैं यहाँ पे बात करता हूँ मोनोसाइक्लिक रिंग का भी पूछा जा सकता है। मोनोसाइक्लिक रिंग हालांकि उसकी अपने 3D नहीं पड़ी है तो उसका अपन एग्जांपल के साथ देख लेंगे और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग साइक्लोहेक्सेन। इनका भी अपने को यहाँ पे कायरल सेंटर बना के और इन कंपाउंड्स का भी अपने को आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड की। बाईसाइक्लो कंपाउंड का आरएस कॉन्फ़िगरेशन, बाईसाइक्लो कंपाउंड किस तरह के होंगे, देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड होंगे, एक रिंग इधर होगी और दूसरी रिंग इधर होगी। ऐसे कंपाउंड का अपन को और वो रिंग क्या हो सकती है, 5 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, कैसी भी हो सकती है दोनों रिंग। और नेक्स्ट बाईसाइक्लो कंपाउंड के बाद में अपन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ब्रिज हेड कंपाउंड का। ब्रिज ब्रिज कंपाउंड जिसको अपन बोल सकते हैं। और ब्रिज कंपाउंड कैसे होते हैं, ये लीजिए ब्रिज कंपाउंड, ऐसे को कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज कंपाउंड बोलते हैं। और लास्ट अपन देखेंगे चेयर कन्फर्मेशन की, चेयर कन्फर्मेशन का आरएस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऐसे अपने को कंपाउंड भी दे सकते हैं चेयर फॉर्म में। वहाँ पे आपको स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर बना सकते हैं या फिर स्यूडो कायरल सेंटर बना सकते हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन बात करें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में, तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला किस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें एक कायरल सेंटर भी आ सकता है या फिर देखिए 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, कुछ भी अपने को पूछा जा सकता है। वेज डेस कैसा होता है, देखिए 1 कायरल सेंटर का भी हो सकता है और वेज डेस अपने को 2 कायरल सेंटर का भी पूछा जा सकता है, 3 कायरल सेंटर का भी अपने को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, बाकी अपन अब देखिए 1 बाई 1 करके अपने को सारे पढ़ने हैं। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, वेज डेस का कॉन्फ़िगरेशन, मोनोसाइक्लिक रिंग का कॉन्फ़िगरेशन जिसमें अपन कायरल सेंटर यहाँ पे क्रिएट करके उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर पे बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड यहाँ पे देखिए इसको कायरल सेंटर बना सकते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है, कोई भी ग्रुप जोड़ के ये लीजिए ब्रिज हेड कंपाउंड। और उसके बाद में चेयर कन्फर्मेशन 1 बाई 1 करके आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का आरएस नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अपन हेडिंग लगाएंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में 4 अपने को वैरायटी मिल सकती है। कितनी वैरायटी मिल सकती है, 4 वैरायटी मिल सकती है। क्या क्या मिल सकती है, देखिएगा आप इसको अच्छे से। हालांकि अभी देखो रूल से मैं आपको समझा रहा हूँ और बिल्कुल आपको बाद में सब कुछ अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये अपने को ये इस तरह से क्लासीफाई करने की जरूरत होती ही नहीं है। देखिए फर्स्ट इसमें अपने को मिल सकता है ये वैरायटी 4 नंबर यहाँ पे। सेकंड आपको मिल सकता है 4 नंबर वर्टिकल के टॉप पे।
थर्ड में आपको 4 नंबर मिल सकता है यहाँ पे, और फोर्थ में यहाँ पे मिल सकता है। क्या यही 4 वेराइटी हो सकती है? बिल्कुल यस, यही हो सकती है। और मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला है कि 4 नंबर या लोवेस्ट प्रायोरिटी आपको वर्टिकल लाइन पे रखनी है। मतलब देखिए, इन दोनों की जब मैं बात करता हूँ, इन दोनों की जब मैं बात करता हूँ, इन दोनों की बात करता हूं, तो मान लीजिए अगर अपने को 1 से 2 की तरफ अपन रोटेट करें, और अगर अपने को क्लॉकवाइज मिलता है तो अपने को आर करना है, और एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो अपने को एस करना है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे इन दोनों में थर्ड एंड फोर्थ में क्या है, फोर्थ नंबर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजेंटल लाइन पे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो आप इसको इवन चेंज कर लो, जो मैंने आपको बता रखा, 4 को आप यहाँ पे रख लो, या फिर आपका जो भी रोटेशन आपको मिलता है, क्लॉकवाइज मिलता है, तो अपने को आर आना चाहिए, और आपको आंसर क्या करना है, इसका एस करना है। मतलब इसमें क्या करना है, इसमें आंसर विल बी रिवर्स्ड हो जाएंगे, आंसर विल बी रिवर्स्ड। क्यों हो रहा है ऐसा? ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि 4 नंबर कार्बन एटम हॉरिजेंटल लाइन पे लेफ्ट एंड राइट में है, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर एटम वर्टिकल लाइन पे अप या डाउन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो अपने को एस करना, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज का एस आता है, और अपने को आंसर क्या लिखना है, उसका आर अपने को लिखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अब अपन केस स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेता हूँ मैं। देखिए एक बार मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, काफ़ी सारे आपके सामने मैंने लिख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप इसका प्रायोरिटी डिसाइड करें इतनी देर। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर मैं लिख रहा हूँ, ये Cl लगा दिया, ये Na2 लगा दिया, ये CH3, ये OH। थर्ड नंबर देख रहा हूँ मैं, CH3, OH लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, ये Br लगा दिया। फोर्थ नंबर, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, और ये ब्रोमीन। और 5 नंबर यहाँ पे केस लिख रहा हूँ मैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ये जो कायरल सेंटर अपने को दे रखा है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपने को दे रखा है कायरल सेंटर, इससे जुड़े हुए ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, और एटॉमिक वेट से अपन डिसाइड करेंगे, एटॉमिक नंबर से डिसाइड करेंगे। अब आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बार बार। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपना क्या आ जाएगा, अपना आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेट होता है, सबसे ज़्यादा नंबर होता है, सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर अपना ये, और फोर्थ नंबर ये। ठीक है, कर लिया आपने इतना काम। अब अपने को क्या करना है, अपने को करना है, अपने को ये चेक करना है कि 4 नंबर कहाँ पे है। 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे, इस लाइन पे है। ठीक है, सीधी लाइन पे 4 नंबर, और वर्टिकल लाइन पे चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब अपने को रोटेशन करना है 1 से 2 की तरफ। देखो 1 से 2 करेंगे अपन, तो 1 से 2 ये क्लॉकवाइज होगा, तो इसको मैं बोल दूंगा आर कॉन्फ़िगरेशन। अब चलते हैं अपन सेकंड की तरफ। तो देखिए सेकंड में प्रायोरिटी मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये, और ये फोर्थ। अब अपने को चेक करना फोर्थ कहाँ पे है, फोर्थ हॉरिजेंटल लाइन पे है। हॉरिजेंटल लाइन पे तो आंसर विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, आंसर को अपने को उल्टा करना है, और फर्स्ट से सेकंड की तरफ मूव करेंगे। तो ये मूव देखिए ये कैसा है, इसको आगे की तरफ जैसे अपन देखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा अपना क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब आर, लेकिन इसका आंसर रिवर्स्ड करना है, आंसर एस इसका रिवर्स्ड करना है, एस इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पे, जब हॉरिजेंटल लाइन पे फोर्थ एटम प्रेजेंट हो, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी वाला एटम प्रेजेंट हो। थर्ड वाला देखिए, फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा अपना, सेकंड नंबर फ्लोरीन, इसको दे दूंगा मैं, थर्ड नंबर ऑक्सीजन, फोर्थ नंबर कार्बन। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर कहाँ पे है, फोर्थ नंबर वर्टिकल लाइन पे है, तो कोई आपत्ति नहीं है, एज इट इज आंसर रखेंगे। अब 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 1 से 2। अब देखिए 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फोर्थ नंबर की तरफ चलता हूँ, तो लीजिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, एंड ये फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर है कहाँ पे, हॉरिजेंटल लाइन पे है, तो जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा अपने को करना है। अब अपने को रोटेशन करवाना है, रोटेशन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 से 2 इधर भी जा सकते हैं, 1 से 2 इधर भी जा सकते हैं। यहाँ पे तो देखो एडजेसेंट एटम पे था, 1 से 2 आ गया, आगे का अपने को देखना ही नहीं है, 1 से 2 आ गया।
ठीक है, 1 से 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 से 2 आने पर दोनों पॉसिबिलिटी अपने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि उस तरफ अपने को मूव करना है जिस तरफ बीच में 4 आए। तो बीच में 4 देखो इधर से नहीं आएंगे, इधर जाएंगे तो बीच में 4 आएंगे। तो अपने को ये वाला रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन। आर आएगा और इसका अपन रिवर्स करेंगे बिकॉज 4 नंबर हॉरिजेंटल लाइन पे है, तो इसका एस राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपन इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लीजिए 5 नंबर का केस, फर्स्ट नंबर आयोडीन को दे दूंगा मैं, सेकंड नंबर ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन। हॉरिजेंटल लाइन पे हाइड्रोजन है, आंसर विल बी रिवर्स्ड। तो 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 1 से 2 की तरफ जाते ही अपने को क्या मिल गया, रोटेशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स आर और रिवर्स क्या हो जाएगा, एस। तो एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपने को जिसमें एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अब सपोज कीजिए अपने दो दो कायरल कार्बन वाले अपने को केस मिल जाए, मतलब 2 कायरल कार्बन मिल जाए, वो भी अपने को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं और उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन में अपने को पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन या फिर एग्जांपल समझ लो आप कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप ना COH, OH इधर, H, ये H है, यहाँ पे Br है और ये लीजिए COH है, ठीक है। सेकंड इसमें ये ले लिया गया है, ये लीजिए। एक साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे और आंसर भी देखिए इसमें किस तरह से अपने को फिट करने हैं वो भी अपन देखेंगे। ये OH, ये आयोडीन और ये H, ठीक है। थर्ड की बात करूं, थर्ड है अपना CHO और यहाँ पे CHO, H, Br, H और ये OH। और इसमें फोर्थ आपको दे रखा है, फोर्थ नंबर पे आपको दे रखा है COH, ये भी C डबल बॉन्ड OH, ये HOH और ये H एंड ये OH। आंसर आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन ए आपको दे रखा है 2s 3s, बी आपको दे रखा है 2s 3r, सी आपको दे रखा है 2r 3s और 4 आपको दे रखा है 2r 3r। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1 बाई 1 करके एग्जाम्पल का कॉन्फ़िगरेशन अपन निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अपन इस कायरल कार्बन की बात करें, ठीक है। तो इस कायरल कार्बन में 3 एटम कौन से हैं, देखो हाइड्रोजन, OH और COH। और चौथा एटम कौन सा है, ये वाला पूरा, ठीक है। और इस एटम के लिए 3 एटम कौन से, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, COH और चौथा कौन सा, ऊपर वाला पूरा, ठीक है। अब इस चीज की आप गलती मत करना, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी। तो देखिए फर्स्ट अपन बात करें ऊपर वाले कायरल कार्बन की, तो ऊपर वाले कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन जुड़ा, हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये भी कार्बन ही है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं, ऑक्सीजन की, 1 नंबर इसको दूंगा। सेकंड नंबर देखिए इस कार्बन हाइड्रोजन को 4th नंबर दे देंगे। इस कार्बन और इस कार्बन, ऊपर वाला कार्बन से क्या जुड़ा, CO, और इससे क्या जुड़ा है, इस कार्बन से CBr जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपन सेकंड नंबर नीचे वाले को देंगे, सेकंड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए अपन लिख सकते हैं, बाहर अपन लिखे 1 3 2 एंड 4, लिख दिया मैंने इसको ऐसे। अब अपन बात करेंगे 4 कहाँ पे है, हॉरिजेंटल लाइन पे 4 है, इसका मतलब इसको रिवर्स भी अपने को करना है। अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज S, तो इसका क्या आ जाएगा अपना R, इसका आ जाएगा आपका R, ठीक है। लीजिए क्लियर है यहाँ तक। दूसरा अपन बात करते हैं इस वाले कार्बन की। इस वाले कार्बन में क्या है, इस वाले कार्बन में आपको दे दिया देखो ब्रोमीन, 1 नंबर इसको देंगे। सेकंड नंबर देखिए कार्बन ऑक्सीजन, इससे क्या जुड़ा, कार्बन फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब आप इसको इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा। और इस कार्बन को मैं क्या बोल दूंगा, इस कार्बन को बोल दूंगा OH, O और ये O। कार्बन से डायरेक्टली 3 एटम जुड़े हुए हैं, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। अपन ने मल्टीपल बॉन्ड का किया है, उसमें अपन इसको देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर इसको दे दूंगा मैं और थर्ड नंबर ऊपर वाले को, 4th नंबर यहाँ पे, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 2 3 एंड 4।
अब 4 नंबर हॉरिजेंटल पे फिर से वही आ गया अपना, तो 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे, आर आ रहा है, इसको मैं बोल दूंगा एस, तो इसका हो जाएगा एस। तो एक का आर है, एक का एस है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट वाले कंपाउंड को, मैं समझा रहा हूँ पहले अच्छे से। एक का आर है ऊपर वाले का, एक का एस है, लेकिन यहाँ पे देखो 2s3r ये दे रखा, मतलब अपने को आईयूपीएसी नंबरिंग और करनी पड़ेगी। आईयूपीएसी नंबरिंग के लिए अपन क्या करेंगे, आईयूपीएसी नंबरिंग के लिए देखिए अपन स्टूडेंट, अपने को ये करना है, सबसे पहले अपन कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे। क्या यही करते हैं, ऊपर भी COH, ऊपर भी फंक्शनल ग्रुप, दोनों जगह सेम है, दोनों को सेम वैरायटी मिल रही है। देन अपन नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां पे सब्स्टिट्यूटेंट्स को कम नंबर मिले। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेंट्स OH सेकंड नंबर पे लगा है, और नीचे की तरफ चले तो Br सब्स्टिट्यूटेंट्स ये भी सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूटेंट्स सेम पोजीशन, देन अपन को चेक करना है उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो एक सब्स्टिट्यूटेंट्स आपको OH लगा हुआ है, दूसरा Br लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में Br पहले आता है। मतलब आपको नंबरिंग कौन सी करनी है, नंबरिंग देखिए, फर्स्ट नंबर ये वाला हो जाएगा COH नीचे वाला, सेकंड नंबर ये कार्बन, थर्ड ऊपर, और ये फोर्थ COH हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पे R, टू पे S, टू पे S, थर्ड पे R, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले एग्जाम्पल के लिए बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब मैं देखिए आपको आपके सेकंड वाले का जब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसका S आएगा, आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और इसका मैं बोलूँगा तो इसका R आ जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे अपन, आईयूपीएसी नंबरिंग अपन कर देंगे, देखिए OH हाइड्रोक्सो आयोडो। ठीक है, तो अपने को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक अपने को नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा अपना 2 पे S वही, और 3 पे अपना क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4 ये आईपीसी नंबरिंग करनी है, तो 2 पे S 3 पे R, बी ऑप्शन इसके लिए भी राइट होगा। ओके है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन निकालेंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा S आ जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन R आ जाएगा। नंबरिंग आप कर लेना 1 2 3 एंड 4, तो 2 पे R 3 पे S, 2 पे R 3 पे S, मतलब इसके लिए C आंसर राइट होगा। और इसके लिए आप मेरे को बताना, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना, और इसके लिए भी जो राइट आंसर होगा वो C राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से इसको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 कायरल कार्बन होते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समझना, जहां पे अपन ने 2 का किया वहां पे अपन 3 का भी कर सकते हैं। ये लीजिए COH, ये COH, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये अपना H है, ये OH है, और ये H है, और ये OH है। देखिए एक एग्जांपल को मैं अच्छे से बता रहा हूँ, बाकी के एग्जांपल्स मैं आपको करने के लिए बताऊंगा, आंसर मैं उसका बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए इस एग्जांपल को फर्स्ट अपन लेते हैं ऊपर वाला कार्बन लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको आप बाहर लिख लो, क्योंकि यहीं पे हम आपको समझाऊंगा, सारा मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सारा नीचे वाला। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर आप चेक करके बताएंगे मेरे को, तो फर्स्ट नंबर इसको दे देंगे, फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। सेकंड नंबर देखो कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, ऐसे ही तो लिखते हैं इसको, कार्बन से 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन से 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन है, तो सेकंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको, और फोर्थ नंबर इसको। कर लोगे ये काम। ठीक है, जैसे ही आपने ये काम किया तो आप 1 से 2 की तरफ मूव करोगे, अपना क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, अपन इसको क्या बोलते हैं, एस। लेकिन क्या है यहाँ पे, एच जो फोर्थ नंबर प्रायोरिटी है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर। ठीक है, अब मैं नीचे वाले की बात करता हूँ, नीचे वाले को भी आप इस तरह से लिख लो, ये COH, ये H, और ये OH, और ये बाकी का ऊपर वाला कार्बन, ये लीजिए कार्बन। ठीक है, तो प्रायोरिटी अपन 1 2 3 एंड 4 ये रखेंगे। 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे, अपना R आएगा, क्लॉकवाइज R आएगा, लेकिन फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन होने के कारण ये आंसर हो जाएगा S, तो इसको बोल दूंगा मैं S। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिखाने की ये बात अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब ये स्यूडो कायरल है, ये स्यूडो कायरल, तो देखिए फर्स्ट नंबर तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फोर्थ नंबर ये हो जाएगा। अब देखिए ऊपर की तरफ R है, नीचे की तरफ S है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी R डोमिनेंट और S, तो 2 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूंगा 4
1 2 एंड 3। अब देखिए 1 से 2 करेंगे अपना एस आएगा, लेकिन फोर्थ नंबर हॉरिजेंटल लाइन होने के कारण ये भी आएगा आर, तो इसको भी मैं लिख दूंगा आर। अब देखिए अपने को क्या करना है, इसकी आईपीएससी नंबरिंग करनी है, और आईपीएससी नंबरिंग अपन किधर से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, सपोज कीजिए अपने नंबरिंग ये कर दी, सपोज कीजिए ये अपने चेन बना लिया है, और नंबरिंग अपन ने क्या कर दी, नंबरिंग देखिए अपन ने कर दिया है, 1 नंबर इसको दूं मैं, सेकेंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको, 4 इसको और 5 इसको, तो 2 पे क्या हो जाएगा आर, 3 पे क्या हो जाएगा आर, और 4 पे क्या हो जाएगा एस। और मान लो नंबरिंग अपन ने इधर से कर दी, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर सेम है सबकी, ऊपर से नीचे से नंबरिंग अपन ने ये कर दी 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 2 पे एस, 3 पे आर और 4 पे आर। क्या दोनों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन इसमें अलग अलग है, बिल्कुल यस। तो इसमें नंबरिंग करते समय ये ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है, नंबरिंग करते समय ये ध्यान रखेंगे कि इसमें ये वाला ऑर्डर अपने को ध्यान रखना है, आर अपने को पहले आना चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखना। आर देखो पहले किस में आ रहा है, इस वाले में आर पहले आ रहा है 2R, तो नंबरिंग अपन ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी पैटर्न का, समझना अच्छे से, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये मैंने ले लिया कायरल सेंटर, ये लीजिए, ये COH ले लिया, ये OH ले लिया। चलिए मैं एक कायरल सेंटर उसमें और बढ़ा देता हूँ, इसको आप कर लोगे। चलिए इसका आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट में, आंसर चेक कर लेना आप। ये H है, ये H Br है, ये OH है, ये H है, ठीक है। तो इस वाले का जो कायरल ऊपर वाले का है उसका आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, नीचे वाले का एस आएगा, और बीच में जो कायरल सेंटर है, सूडो कायरल सेंटर है, उसका क्या आएगा अपना आर आएगा। तो आपको नेमिंग नंबरिंग किधर से करनी है, ऊपर की तरफ से करनी है, क्योंकि ऊपर की तरफ से अपने को क्या मिल रहा है, आर पहले मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 2R 3R एंड 4S, ये इसका आंसर है, चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं, मैं खुद सॉल्व करवा रहा हूं, देखिएगा। ये लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। COH, ये COOH, ये HOH, ये लीजिए HOH, ओके है। तो चलिए सारे कायरल सेंटर का मैं कॉन्फ़िगरेशन पहले ये कर लेता हूँ। देखो इसको मैं बाहर लिखता हूँ तो अपने को क्या मिल रहा है, COH OH H और बाकी सारा ग्रुप, ठीक है, सारा ग्रुप कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ये सारा ग्रुप, इसमें फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर नीचे और फोर्थ नंबर ऊपर, ठीक है। 1 से 2 जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, आर एस होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, बिकॉज 4 नंबर हॉरिजेंटल लाइन पे है, तो इसको बोल दूंगा मैं आर, ओके है। यहाँ पे 3 नंबर का भी क्या आएगा अपना आर आएगा, और इसका एस आएगा, इसका एस आएगा। अब अपन बात करते हैं स्यूडो कायरल सेंटर की। स्यूडो कायरल सेंटर में अपन क्या करेंगे, देखिए OH, ये H, और ऊपर क्या है RR, और नीचे क्या है SS है। तो लीजिए इसका आईपीएससी में इसका पहले प्रायोरिटी डिसाइड करूंगा, तो देखिए फर्स्ट नंबर ये, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पे तो कार्बन कार्बन ही है, ये भी कार्बन कार्बन है। अब फोर्थ नंबर अपना ये हो जाएगा। 2 एंड 3 किसको दूंगा मैं, 2 अब देखिए इसको दूंगा, क्योंकि अपने ये पढ़ा है RR डोमिनेंट SS, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है अच्छे से। तो अब देखिए 2 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे, अब मैं इसको रोटेट कर दूंगा 1 से 2 की तरफ, तो एस आना चाहिए, और इसका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स करेंगे बिकॉज ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, मतलब 4 नंबर मतलब लाइज एज हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन पे प्रेजेंट होने के कारण इसका रिवर्स आंसर अपन कर देंगे। तो इसका भी मैं क्या लिखूंगा, इसका भी मेरे को लिखना है आर लिखना है। अब अपन बात करते हैं कि अपना आंसर क्या होगा,
देखिए अपन नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो फर्स्ट नंबर इसको दूं मैं, फर्स्ट नंबर इसको दूं, देखो ऊपर से देता हूं तो आर आता है, नीचे से देता हूं तो एस आता है। बता दीजिए अब आप कौन सा देखेंगे। अब देखो ऐसे आप डायरेक्ट स्मार्ट थोड़ा आप ऑप्शंस क्लियर करने की कोशिश करना। आपको 2R दिख रहा है, 2S दिख रहा है, तो आपको 2S वाला आंसर आपको काट देना, पहले ही देख के काट देना। ऐसा होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो या फिर सूडो कायरल सेंटर की बात होती है, ठीक है। सूडो कायरल सेंटर की बात होती है। और जैसे मैं बात कर लूँ कि दो कायरल सेंटर है, लेकिन उसमें भी अगर अपन बात करें कि दोनों कायरल सेंटर, जैसे अपन टायट्रिक एसिड की जैसे बात करते हैं ना, टायट्रिक एसिड में सेम ग्रुप होने चाहिए बस, वो चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। सेम ग्रुप, लेकिन वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आप इस चीज़ का ये भी ध्यान रखोगे। ये जो ग्रुप कैसे होते हैं, मीजो कंपाउंड्स होते हैं, उसका भी अपन ऐसे ही करते हैं। अगर मान लो 2R है, 2S है, तो आप 2S को काट देना पहले ही, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं, काम आएगी आपके लिए। तो फर्स्ट नंबर अपन ऊपर से देखेंगे तो 2R, 3R, 4R, 5S, 6S, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अपन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे, अपन बात करते हैं डी ग्लूकोज की। डी ग्लूकोज की बात करते हैं, CHO, HOH, OH ये होता है, ये HOH, और ये HOH, और नीचे क्या होता है, CH2OH होता है, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है डायरेक्ट ये डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसका R होता है, इसका S होता है, ये R होता है, और ये R होता है। चलिए अब अपन नंबरिंग देखिए, इसमें तो ऊपर की तरफ से ही करेंगे, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप CHO, और यहाँ पे OH है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से अपने को करना है हमेशा, तो आपको करना है 2R, 3S, 4R एंड 5R, ये डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन अपने को देखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ एक डिफरेंट टाइप का केस, हालांकि वो डिफरेंट नहीं होगा अपने लिए, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हैं, जस्ट आज की क्लास में किए हैं। तो लीजिए, आज मैं वापस आपको उसी का रिवीजन करा देता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और डबल बॉन्ड, ये H है, ये CH3, और ये H, याद आ रहा होगा अब आपको कुछ कुछ। ये लीजिए H, या फिर इस पे M ही लिख दूँ मैं, CH3 लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। ये CH3, और ये लीजिए अपना H है, और ये H है, ठीक है। कर सकते हैं अपन इसको इस तरह से। ये लीजिए, ये क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये स्यूडो कायरल सेंटर है। स्यूडो कायरल सेंटर की बात करें अपन, तो देखिए, और ये अपने स्ट्रक्चर ही सेम है दोनों, लेकिन स्टीरियो इनके अलग अलग है। तो इसको बोल दूंगा मैं ई, क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग है, ट्रांस पे है। हालांकि अपन ने नहीं भी सीखा हुआ, तो इतना तो अपने को आता है, सीनियर 11th क्लास की चीज़ें हैं, इजेड नोमेनकल्चर, और इसको अपन बोलते हैं जेड, ठीक है। दोनों ग्रुप सेम है, HH सेम है। तो देखिए, जेड को डोमिनेट रखते हैं ई से, ये आप ध्यान रखना। तो क्लोरीन ब्रोमीन में से अपन सबसे ज़्यादा नंबर 1 को देंगे ब्रोमीन को, फिर 2 नंबर क्लोरीन को, फिर 3 नंबर जेड वाले को देंगे, ये लीजिए, और फिर 4 नंबर अपना ये हो जाएगा। अब देखिए 1 से 2 अपन मूव करेंगे, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सा सिलेक्ट करना है जिसमें 4 बीच में आए। तो 4 बीच में, इसमें तो आ नहीं रहा, इसमें आ रहा है। इसमें अगर 4 बीच में आ रहा है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे और ये वाला सेलेक्ट करेंगे, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज एस। अब आप ये ध्यान रखोगे कि 4 नंबर लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। देन इसको अपन रिवर्स कर देंगे और आर कॉन्फ़िगरेशन इसका राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये अपन ने बात की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल, जिसमें एक कायरल सेंटर देखा, 2 कायरल सेंटर देखे, 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर, एंड फिर उसके स्यूडो कायरल सेंटर की अपन ने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की अपन ने बात की। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं वेजडेस कन्फर्मेशन का, RS नॉमेनकल्चर या फिर RS कॉन्फ़िगरेशन, वेजडेस रिप्रेजेंटेशन का।
वेजडेस। वेजडेस रिप्रेजेंटेशन में देखिए अपने को इसमें भी 4 वैरायटी देखने को मिलती है। और क्या क्या वैरायटी होती है वो देखिएगा। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, पहले मैं वेजडेस बना देता हूं। ठीक है, 4 वेजडेस बना देता हूं। ये वेज लगाया और ये डेस लगाया, ये वेज लगाया और ये डेस लगाया, और चौथा ये लगा दिया वेज और ये लगा दिया डेस। तो 4 प्रायोरिटी इसमें 4 वेराइटी अपन इसमें देखेंगे। फर्स्ट क्या देखेंगे, अगर मान लो 4 नंबर ग्रुप यहाँ पे हो, दूसरा 4 नंबर ग्रुप है, 4 नंबर ग्रुप कहाँ पे हो अपना, यहाँ पे प्रेजेंट हो, तीसरा अपन देखेंगे 4 नंबर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो, और चौथा देखेंगे 4 नंबर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो। क्या यही हो सकते हैं? और वेज डेस मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि ये जो लाइन होती है, वेज वाली लाइन होती है ये टुवार्ड्स द व्यूअर होती है, डेस वाली लाइन अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है, और बाकी की जो ये लाइन है, ये लाइन एल सा बना रखा है मैंने, ये लाइन क्या होता है, प्लेन के पेपर में होती है। ठीक है, प्लेन ऑफ द पेपर होती है। अब देखिए आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब अपन कायरेंटी रूल देखते हैं तो फोर्थ नंबर को कहाँ रखते हैं, फोर्थ नंबर को रखते हैं डेस वाली जगह। फोर्थ नंबर को कहाँ पे रखते हैं, डेस वाली जगह, मतलब वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। क्या इस लाइन पे रखते हैं, सॉरी, क्या इस लाइन पे रखते हैं अपन फोर्थ नंबर को, या तो यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ पे रख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और वर्टिकल लाइन कैसे होती है मैंने आपको सिखा रखा है सारी चीजें। देखो इसको तो बोलता हूँ मैं वेज, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलता हूँ, डेस बोलता हूँ। याद करो पहले की क्लासेस। ठीक है, अब देखो 4 नंबर डेस पे तो हो सकता है ये वाला, मतलब अगर ऐसा अपने पास आएगा तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन अगर क्लॉकवाइज हो या फिर एज इट इज लिख दूं मैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, एज इट इज। ओके, अब 4 नंबर ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है अपना वेज पे आ रहा है, लेकिन होना चाहिए डेस पे। तो इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, रिवर्स्ड कर देंगे। आंसर विल बी रिवर्स्ड, आंसर जो आ रहा है उसका रिवर्स कर देना। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर ना तो वेज पे ना डेस्क पे है, कहाँ पे ये प्लेन ऑफ पेपर में है। तो आप दोनों को क्या करोगे, इसमें इवन चेंज करोगे, आप इवन चेंज करोगे। ठीक है, और इवन चेंज करके आप इसको कहाँ पे ले आएंगे, आप इसको डेस्क पे ले आएंगे, और डेस्क पे लाने के बाद में आप आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज़ें भी समझा देता हूँ। चलिए प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल्स की। कुछ भी नहीं है देखना इसमें भी, और इनके 2 तरीके होते हैं, या तो आप वेज डेस को फीसर में चेंज कर लो। ठीक है, लेकिन देखिए बड़ी मेहनत का काम होता है जब 2 2 3 3 4 4 कायरल कार्बन या फिर उसके साथ स्यूडो कायरल सेंटर भी दे दिए जाते हैं, तो फिर सबको आप फीसर में चेंज करो, चेंज करो। गलती से भी आपने फीसर में चेंज गलत कर दिया तो अपना कॉन्फ़िगरेशन 50% प्रोबेबिलिटी होती है आंसर गलत होने की। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल्स लिया मैंने, आयोडीन ब्रोमीन लगा दिया, एक क्लोरीन लगा देता हूँ, एक फ्लोरीन लगा देता हूँ। ठीक है, प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लो इतनी देर। एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ मैं, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन हो गया, और ये क्लोरीन हो गया, और ये हो जाएगा अपना फ्लोरीन। ठीक है, थर्ड में लेता हूँ, थर्ड ले रहा हूँ यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोरीन, ये ब्रोमीन ले लिया, और ये ले लिया मैंने आयोडीन ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो प्रायोरिटी इसमें किसकी होगी, 1 नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर 4 नंबर। क्या इसमें 4 नंबर डेस्क पे है, ठीक है, और इसमें 4 नंबर डेस्क पे है तो देखिए आपको रिपीट कराता हूँ। 4 नंबर डेस्क में एज इट इज करना, वेज में है तो रिवर्स्ड करना, और अगर पेन और पेपर में है तो आपको पहले इवन चेंज करके आप इसको किस में चेंज कर लोगे, इसको आप डेस्क पे ले जाना। 4 नंबर को कहाँ पे ले जाओगे, डेस्क पे ले जाना, और फिर आंसर क्या करोगे, एज इट इज करना, एज इट इज करना। ठीक है, आंसर एज इट लिखना आपको। तो चलिए
तीन एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे। फोर्थ नंबर डेज पे है। अब आप क्या करोगे, एक से दो की तरफ रोटेट करो। एक से दो की तरफ किया, क्लॉकवाइज हुआ, मतलब इसका आर कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा, फर्स्ट नंबर आयोडीन, सेकंड नंबर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गया, नंबरिंग डिसाइड कर दी। चार नंबर अब यहाँ पे कहाँ पे आ गया, डेज पे आ गया, सॉरी वेज पे आ गया। इसका मतलब आंसर अपने को रिवर्स करना है। चलिए वन से टू की तरफ चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, तो इसका रिवर्स कर देंगे आर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर केस की बात करता हूँ, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर। अब ये फोर नंबर है। अब फोर नंबर को देखिए, पहले तो आप इसको कहाँ पे लिख लेंगे, इसमें इवन चेंज करवाएंगे, इवन चेंज करवाएंगे बिकॉज प्लेन ऑफ पेपर में है ये। तो फोर्थ नंबर को आप डेज पे ले आएंगे, ये लीजिए। तो फोर्थ अपना क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ये लीजिए डेज पे, ये फोर नंबर हो जाएगा और ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसको मैं फर्स्ट नंबर ही लिख दूँ डायरेक्ट, ये फर्स्ट नंबर क्या हो गया, इन दोनों में इवन चेंज। अब देखिए इन दोनों में भी अपन इवन चेंज करवा लेंगे, क्योंकि अपन फोर्थ को नहीं छेड़ेंगे, अब फोर्थ को आप डेज पे रखना। तो इन दोनों में इवन चेंज कराएंगे, तो दो ऊपर हो जाएगा और ये वेज में क्या हो जाएगा अपना, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए सॉरी सेकंड, ये हो जाएगा अपना थर्ड, ये थर्ड हो जाएगा। अब अपन वन से टू की तरफ चलते हैं। देखिए वन से टू की तरफ चलते हैं और अपने को क्या मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज मिलता है। एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, इट मीन्स अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, अपन इसको बोल सकते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन इसको अपन बोल सकते हैं। वन टू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, आप इवन चेंज करवा लेना आप, और इवन चेंज करवाने के बाद में आपको यही ध्यान रखना है कि जो फोर्थ नंबर है उसको आप डेज पे ले आना, फोर्थ नंबर को आप डेज पे ले आना। और देखो दूसरा तरीका मैंने आपको क्या समझाया है, आप इसको क्या करो, इसको फीसर में चेंज कर लो, और फीसर में चेंज करेंगे, टू वन हो गया और ये हो जाएगा अपना थ्री एंड फोर हो गया। ठीक है, तो वन से टू किधर जाएंगे अपन, वन से टू अपन इधर जाएंगे, वन से टू अपन इधर जाएंगे। ठीक है, वन से टू अगर अपन इधर जाएंगे तो मैंने आपको बोला है कि इधर भी जा सकते हैं, यस। तो कौन सा रास्ता अपने को देखना है जिसमें चार बीच में आए, तो अपने को ये वाला नहीं करना, वन से टू ये वाला करना है, मतलब आर आ जाएगा। लेकिन फोर्थ नंबर देखो कहाँ पे है, फोर्थ नंबर कहाँ पे है इसमें, फोर्थ नंबर कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। देन अपने को क्या करना है, इसका रिवर्स करना है एस। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब बात आती है कि दो कायरल सेंटर जब आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो कायरल सेंटर हो, तीन कायरल सेंटर हो, सेम वही चीज़ें अपन शूडो कायरल सेंटर हो, कुछ भी अपन कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल्स और आपके सामने सॉल्व करता हूँ, जिसमें टू कायरल सेंटर आपको दे रखे हैं। CONH2, ओके, यहाँ पे H दे दिया, ये वेज में आपको दे रखा है COH, और ये डेस में आपको दे दिया है OH, और यहाँ पे वेज में आपको दे दिया Br, और डेस में आपको दे दिया है H। इसको सॉल्व करते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन किस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखिए इस कायरल सेंटर ऊपर वाले की बात करें, ठीक है, ऊपर वाले की बात करें तो देखिए इसमें फर्स्ट किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, एक नंबर इसको देंगे। सेकंड किसको देंगे, देखिए COOO, तीन ओ होते हैं इसमें, किस तरह से होते हैं, ये लीजिए वापस मैं इसको एक रिपीट करके बताऊं, OH, ये O, ये O, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें तीन O ग्रुप आते हैं, और तीन O ग्रुप आते हैं इसमें, तो क्या इसमें देखिए कार्बन से, इस कार्बन से Br जुड़ रहा है, मतलब इसको मैं दो नंबर लिखूंगा, इसको दो नंबर लिखूंगा, इसको तीन नंबर, इसको चार नंबर। ठीक है, चार नंबर कहाँ पे आ रहा है, चार नंबर अपना कहाँ पे आ रहा है, इसको मैं अगर मैं अब ये लिख दूं, ये लीजिए चार नंबर, ये दो नंबर, ये वेज पे अपना तीन नंबर, और ये डेस अपना OH एक नंबर। तो अपने को चार नंबर इस पे आ रहा है, OH पे आ रहा है, एक नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप इवन चेंज करके, एक तो इवन चेंज, एक तो ये चेंज कर लो, और दूसरा आप कोई सा भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको आप डेस पे रखना चार वाले को। तो आप क्या कर दोगे, ये लीजिए, ये चार, ये एक,
और ये लीजिए 2 और ये 3। अब अपन 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे, इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की तरफ अपन मूव कर सकते हैं 1 से 2 की तरफ। तो देखिए अपने को कौन सा रास्ता यूज करना है जिधर 4 आ जाए, तो अपने को ये वाला रास्ता मूव करना है, ये वाला रास्ता मूव करना है क्लॉकवाइज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर, इसको लिख दूंगा मैं आर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसको फर्स्ट नंबर किसको दूं मैं, ब्रोमीन को, सेकेंड नंबर किसको देखो कार्बन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखिए ये लीजिए CONH2, ठीक है। और CONH2 को मैं कैसे लिखता हूँ अब आप समझ जाओगे। ये लीजिए CONH2 डबल बॉन्ड O है, तो ये NH2, ये O, ये O, क्या लिख सकते हैं अपन इसको ऐसे, ठीक है। 2 ऑक्सीजन हो गए। एन O पे क्या लिखना अपने को, CNH2, O पे क्या लिखना अपने को, CNH2। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, अपन ने काफी इसकी प्रैक्टिस की है। तो 2 नंबर और 3 नंबर अपना ये वाला ग्रुप होगा, और 4 नंबर हाइड्रोजन होगा, 3 ये 4 ये। तो इसको मैं लिखता हूँ, ये लीजिए 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये डैश पे क्या है 4 नंबर, और ये वेज पे क्या है 1 नंबर। अब अपन मूव करते हैं, 1 नंबर को अपन इधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ले जा सकते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए, 4 नंबर बीच में आना चाहिए। अब 4 नंबर तो इधर से बीच में आएगा, तो ये क्या होता है अपना एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन एस बोलते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा। अब अपन बोलेंगे 2R है या फिर 2S है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग है, इसका CONH2, इसका COH। तो ऊपर की तरफ से अपन नंबरिंग करेंगे, तो 1 2R हो जाएगा, और 3 इसमें क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, और सॉल्व करना, उसको सॉल्व करके देखना। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये वेज डैश, ये वेज लगा दिया, डैश लगा दिया, ये वेज लगा दिया, और ये डैश लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने BR ग्रुप, ये COH लिख दिया, ये लिख देता हूँ NH2H, और ये OH, और ये H, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। और ये Cl लिख देता हूँ, ये Br मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए तो इसका इसको आप इस तरह से लिखो थोड़ा, ताकि ये मैं लिख देता हूँ H, और ये हो जाएगा OH, ये H और ये OH। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका R आएगा, इसका S आएगा, इसका भी R आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, इसका भी R आ जाएगा। सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अब अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिशर अपन ने कर लिया, वेजडेस अपन ने कर लिया, जस्ट उसके बाद में अपन साइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, फिर बाईसाइक्लिक कंपाउंड, फिर अपन ब्रिज हेड कंपाउंड, देन उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मर है, उसमें भी अपन RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए स्टूडेंट केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।